अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन शुक्रवार को बवाकला में रखी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष राजीव रंजन रवानी ने कहा कि 21 नवंबर को मगध साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट जरासंध की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहार से कई सांसद और कई विधायक के पहुंचने की आशा है। झारखंड से भी कई सांसद और कई विधायक इस अनावरण समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं राजीव रंजन ने बताया कि जिस जमीन पर चक्रवर्ती सम्राट जरासंध की प्रतिमा का अनावरण होगा वह जमीन गणेश रवानी के दादाजी भिखू रवानी की स्मृति के रूप में दान दी गई है। इसके लिए गणेश रवानी जी की अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा हमेशा ऋणी रहेगी। आगे इन्होंने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट जरासंध केवल चंद्रवंशी समाज का आदर्श नहीं थे, वह मगध साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे। यह कार्यक्रम धनबाद जिले के समस्त चंद्रवंशी परिवार के अथक प्रयास से किया जाएगा, जिसमें केवल चंद्रवंशी समाज के ही लोग नहीं बल्कि सारे समाज के लोग भी इस अनावरण कार्यक्रम में आमंत्रित है। संघ की ओर से प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव शंकर रवानी, जिला परिषद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, जिला महामंत्री जितेंद्र प्रसाद उर्फ गुड्डू रवानी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रवक्ता समीर रवानी, धीरेन रवानी, नेपाल रवानी आदि मौजूद थे। जरासंध भवन जो यहाँ बवाकला में बना, इसके मांग धनबाद जिला में बहुत दिनों से थी, जिसका सब बात कर रहा था कि हम देंगे, कोई दे नहीं रहा। इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना मन में सोचे कि चलिए अपना दादाजी के स्मृति में ये ज़मीन हम दान दे दें और भगवान जरासंध का मूर्ति बने और हमारे समाज के लिए एक संदेश जाए कि सब और जाने कम से कम कि हमारा कुल देवता जरासंध जी है। तो जरासंध जी का सबको जानकारी होना चाहिए कि हमारा कुल देवता है। और 21 नवंबर से 23 नवंबर जितना धनबाद जिला से झारखंड बिहार जितना भी है सब आए और एकजुट होकर अपना कार्यक्रम को सफल बनावे। मेरा यही। कितना जमीन दान दिए हैं? 1.5 एक कट्ठा मान। परिचय देंगे। मेरा नाम है गणेश रवानी, बड़की बुआ का रहने वाला हूँ, हमारा प्रखंड महामंत्री चंद्रवंशी महोत्सव। क्योंकि चंद्रवंशी समाज के लिए धनबाद ने एक ऐतिहासिक कार्य करने का काम किया है जो 21 नवंबर है और पूरे देश में चंद्रवंशी समाज में जो नया चीज़ होता है वो धनबाद से उसका शुरुआत होता है। और सौभाग्य है कि धनबाद जिला के तमाम चंद्रवंशियों के सहयोग से ये विराट हमारे जो कुल देवता है चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं जरासंध महाराज जी का मूर्ति स्थापित हुआ है, जो गाँव से कस्बे से शहर से सभी लोगों का सहयोग रहा है। और 21 तारीख को जो है हजारों की संख्या में माताएं बहनें परिवार के साथ इस कार्यक्रम में कंटिन्यू 3 दिन भाग लेंगे और एक चट्टानी एकता का अपना परिचय भी देंगे। क्योंकि आज के दिन 23 तारीख को जो होगा पूरे देश में जरासंध जी का जो पूजा है, जो हमारे समाज के लोग हैं घर घर मनाते रहे हैं। आप धनबाद में भी देखे होंगे, प्रत्येक साल हम लोग बृहद कार्यक्रम करते हैं, विशाल पैमाने पर करते हैं। अब हम लोग का एक जगह मिल गया, स्थान मिल गया है हमारे कुल देवता को पूजन करने का। इससे क्या होता है कि हमारे समाज के लोग जो है उसमें चेतना की जागृति होगी, चेतना का विकास होगा। जरासंध जी की मूर्ति स्थापित करके क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि धनबाद झारखंड के तमाम हमारे जो चंद्रवंशी समाज के लोग हैं संगठित रहें और अपने पूर्वज को जाने कि हम जो है सम्राट के हम लोग वंशज हैं और उस नाते हम जो है समाज की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। परिचय शंकर रवानी, राष्ट्र सचिव चंद्रवंशी समाज। इसके पीछे क्या कारण है और क्यों रखा गया है? ये मगध सम्राट जरासंध जी का प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम आगामी 21 नवंबर को रखा गया, जिसमें हमारे चंद्रवंशी भाइयों का अपना प्रदेश के साथ साथ देश स्तर में सभी को हम लोग आमंत्रित किए हैं। हमारे समाज से सांसद, विधायक, MLC के साथ साथ संगठन के जितने भी सदस्य हैं, वरीय पदाधिकारी लोग हैं, सभी को आमंत्रित किए हैं और सभी आएंगे। इनके साथ साथ
हमारे स्थानीय विधायक, सांसद और जिले के सभी विधायक को भी बोले गए हैं। हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष महोदय जी भी आएंगे कार्यक्रम में। इनके साथ साथ दूसरे भी समाज से लोगों को हम लोग आमंत्रित किए हैं कार्यक्रम को सफल करने के लिए। सम्राट जी का जो मूर्ति लगा है उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितनी ऊंचाई है उसकी? ये सम्राट जी की मूर्ति 13 फीट ऊंचाई है और इसका स्टैंड 27 फीट का। ये जिले में पहला, हाँ, ये जिले में पहला है और अभी जो दुनिया का सबसे ऊंचा है। कार्यक्रम को लेकर समाज से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ करना? ये कार्यक्रम एक समाज का हम लोग जोड़ने का एक कड़ी का है। हम लोग समाज के सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि सभी का उपस्थिति देके ये कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्या परिचय हो गया आपका? राजीव रंजन रवानी, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, धनबाद जिला। हमारे नेता, हमारे समाज के जो भी नेता आप इनसे पहले आपको बताएं, कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम लोग का समाज का अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा को उजागर करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद। आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग का कुल देवता जरासन भगवान किसी एक वर्ग से नहीं आता है, इनका हर वर्ग से नाता है, क्योंकि ये शुरू से ही इनका इतिहास काल में ही ये हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़े हैं। क्षत्रिय का मूल मतलब होता है कि गरीब, असहाय, जुल्म जिसमें होता है उसका खिलाफ में लड़ाई लड़ने का एकमात्र कोई राजा थे तो वो हमारे जरासन भगवान थे। आज उन्हीं जरासन भगवान के वंशज हम लोग हैं। आज उसी का एक परिचय देने के लिए एक ऐतिहासिक यहाँ पे अनावरण होने जा रहा है जरासन भगवान का, और इसी किसी एक समुदाय का नहीं है, पूरे समुदाय का ये इनका आदर्श इनको मानना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जरासन भगवान हर गरीब, असहाय, ऐसे लोग जहाँ पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ में हमेशा से चढ़ बढ़ के हमारे जरासन भगवान ने आगे बढ़ा है और उन्हीं के मार्ग में हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ग को हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, एकता का परिचय दें, इसमें हर वर्ग के लोग आएँ और चंद्रवंशी समाज जो हैं हम लोग हैं, उस चंद्रवंशी का अर्थ होता है बलवान, और जो भी क्षेत्र में चाहे कोई भी जाति वर्ग में हो उस हर वर्ग को चंद्रवंशी से जोड़ा जाता है। इसलिए हम लोग सब आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हर वर्ग के लोग इसमें एकजुटता होकर इसमें आएँ, और आप लोग से अपील करना चाह रहे हैं, आप लोग के माध्यम से अपील करना चाह रहे हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आएँ और जरासन भगवान का अपने पुष्पांजलि चढ़ाएँ। इससे एक मैसेज जाएगा कि एकता रहने से कितनी बड़ी ये होता है। इन्होंने मगध साम्राज्य में अपना राज्य, कई राजा को इन्होंने जीतने का काम किया, तभी जीत पाया जब हर वर्ग के लोग इनके साथ में था, एकजुटता था, एकता बनाए रखने का काम करता था, तभी जाके इन्होंने अपना हर युद्ध को जीतने का काम किया। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को भी इन्होंने हराने का काम किया। ये हराने का जो उनका दायित्व बना वो एकमात्र है एकता का परिचय। इसलिए हर वर्ग का आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जितने भी चंद्रवंशी भाइयों हैं और अलग अलग गुट में जो बटे हुए हैं, सब एकता का परिचय दें और 21 तारीख को 21, 22, 23 को आके अपना एकता का परिचय दें, एकजुटता का परिचय दें। जय जरासन, जय मक्ते। सुभाष रवानी, जिला परिषद उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि। सभी को मैं नमस्कार, जोहार करता हूँ। मेरा संदेश है धनबाद जिला में समाज को कि ये जो प्रतिमा महाराज जरासन जी का लग रहा है, ये चंद्रवंशी समाज का पहचान का प्रतीक बनेगा। ये प्रतिमा धनबाद जिला समिति के बैनर तले हो रहा है और वर्षों से धनबाद में मांग रहा समाज का कि समाज का कुल पूर्वज महाराज जरासन का प्रतिमा लगे, भवन लगे। तो ये कार्य होने से वो वर्षों का मांग समाज का पूरा हो रहा है, और ये जो मांग पूरा हो रहा है इसमें
महुआ के निवासी श्री गणेश रवानी जी, जो बघमारा प्रखंड के महामंत्री भी हैं महासभा के, उन्होंने अपना रईती ज़मीन से कीमती ज़मीन, आज इस ज़मीन का वैल्यू बाकी का 10-12 लाख रुपया है, वो दान दिए समाज को। और हम लोग को ज़मीन मिलने से ये बड़ा कार्य, धरोहर का कार्य, पहचान का कार्य कर पा रहे हैं। महाराज जरासंघ का इनका परिचय हम संक्षिप्त में देना चाहेंगे। महाराज जरासंघ का परिचय है कि महाराज जरासंघ मगध साम्राज्य के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट रहे और साथ में शिव भक्त रहे। और इनका जो परिचय था वो पहला परिचय था इनका महादानी का परिचय था। इनका जो संस्कृति था, ये सुबह में जब भोले बाबा का पूजा करते थे तो पूजा के बाद जो है महादान का कार्य करते थे। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि महाभारत में एक प्रसंग है, भीम और जरासंध जी का युद्ध। आप कल्पना कीजिए कि युद्ध जो है वो रणभूमि में होता है, युद्ध जो है कुश्ती का मैदान में नहीं होता है। इनके साथ एक जो पॉजिटिव था, सकारात्मक बात था कि युद्ध के भूमि में जरासंध को कोई नहीं हरा सकता। भगवान द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आए थे, उनको भी 17-18 बार जो है जरासंध जी के सामने पीछे हटना पड़ा था। तो एक भगवान का लीला में ब्राह्मण भेष में जब वो गए महाराज जरासंध के केंद्र राजगीर में, तो वो जो दान में मांगे कि महाराज जरासंध आप जो है मल्ल युद्ध के जो है महाज्ञानी है, दाता है और इसमें महारत हासिल है, तो इसका प्रशिक्षण हमको लेना है। अब प्रशिक्षण के क्रम में ही उनका वध हुआ, वो युद्ध नहीं था। तो इनका कृति को बीच में शासक वर्ग, बहुत सारे जो वर्ग है वो उसको दबाने का भी काम किए। इनका कृति को छिपाने का एक और इनका कृति है कि मलेमास जो मेला लगता है राजगीर में, वो जरासंध जी के पूर्वज का लगाया हुआ, राजा बसु का लगाया हुआ है। विदत इनके पिता है और विदत के पिता जो है राजा बसु